नमस्कार दोस्तों, दीक्षा ऐप में यदि आपका लॉगिन नहीं हो पाया है और आप निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो वीडियो है आपके लिए है। दोस्तों, आपको ज्ञात ही है कि 2 नवंबर 2020 से अर्थात आज से यह प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथियों का यदि पंजीयन नहीं हो पाया है तो उसके मन में घबराहट आ चुकी है कि किस प्रकार से वो पंजीयन करेंगे और कैसे प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है मन में किसी प्रकार की घबराहट मत रखिए। यह जो है तकनीकी समस्या है और तकनीकी समस्या का समाधान भी होता है। एक ऐप के माध्यम से राज्य के सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है। केवल हमारे ही राज्य में नहीं, दीक्षा ऐप के माध्यम से भारत के सभी राज्यों में प्रशिक्षण हो रहा है या आने वाले समय में शुरू होगा। तो बड़ी प्लेटफॉर्म में है, थोड़ी बहुत तकनीकी प्रॉब्लम जरूर होता है। ये हो सकता है आज आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अभी राज्य कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि शाम तक इस जो प्रॉब्लम को है रिसॉल्व कर लिया जाएगा। उन लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक पत्र भी जारी हुआ है, उस पत्र का आप अवलोकन अवश्य कर लीजिए। आइए जानते हैं वो पत्र में क्या लिखा हुआ है। यह जो पत्र है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCERT रायपुर द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा गया है कि प्रशिक्षण का जो पंजीयन की तिथि है 1 नवंबर 2020 है और तीनों मॉड्यूल के लिए आप जो है 2 नवंबर 2020 से 12 नवंबर 2020 तक इनरोल कर सकते हैं और 16 नवंबर 2020 तक तीनों मॉड्यूल को पूर्ण करना अनिवार्य है। अब इसमें आप लॉगिन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर अलग से लिखा गया है कि डाइट के अकादमिक सदस्यों, BRC CSC शिक्षकों एवं शाला प्रमुखों जिनका किसी तकनीकी कारणों से पंजीयन नहीं हो पाए हैं वे दीक्षा पोर्टल पर सीधे पंजीयन कर ले। सीधे पंजीयन के अर्थ है कि आपको लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने में जो लॉगिन पोर्टल आता है उसमें से आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको अपना प्रोफाइल को अपडेट करना है, जिसमें जो आवश्यक जानकारी है वो इस प्रकार से है। इस कॉलम को आप पढ़ लीजिए। इस कॉलम के आधार पर उसमें जानकारी को भरना है, जिसमें आई एम अ टीचर छत्तीसगढ़ अपना फ़ोन नंबर लिखिएगा, ईमेल एड्रेस लिखिएगा। ईमेल एड्रेस नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, और यदि आप डाइट अकादमिक के सदस्य हैं तो आप अभ्यासशाला के यूडाइस कोड को अंकित करेंगे और अंत में शिक्षक कोड। ये जो जानकारी आपको उसमें अपडेट करना है और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है उपरोक्त विवरण को सही दीक्षा पोर्टल पर प्रविष्ट करें। कृपया ध्यान रखें कि दीक्षा पोर्टल पर सीधे पंजीयन केवल उन्हीं सदस्यों को करना है जिनका किसी तकनीकी कारणों से लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम SSO से लॉगिन नहीं हो पाया। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है cgschool.in के सक्रिय सदस्यों से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उनसे नहीं होगा तो वे समग्र शिक्षा के प्रोग्रामर से बात करेंगे और उनसे नहीं होगा तो वे SCERT के प्रोग्रामर से बात करेंगे। इस प्रकार से जो समस्या है उसके निराकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। हमसे भी जितना हो सकता है आपके लिए हम हेल्प ग्रुप में वीडियो लाते हैं। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।